जय हिंद दोस्तों। आज का जो टॉपिक है हमारा ट्रिपल कॉलम कैश बुक। लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे कि सिंपल कैश बुक मतलब सिंगल कॉलम कैश बुक कैसे बनाते हैं एंड डबल कॉलम कैश बुक कैसे बनाते हैं। एग्जैक्टली कुछ बुक्स में डबल कॉलम कैश बुक में बैंक इंक्लूड किया गया है, डिस्काउंट को बिल्कुल भी नहीं दिया गया है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि अभी हम लोग देखेंगे ट्रिपल कॉलम कैश बुक में ये इसका फॉर्मेट है डेट पर्टिकुलर एलएफ डिस्काउंट, कैश का कॉलम है, बैंक का कॉलम है, और डेट पर्टिकुलर एलएफ डिस्काउंट का कॉलम, कैश का कॉलम एंड बैंक का कॉलम। इस तरीका से भी हम लोग देखेंगे कि कैश बुक में इनकेस अगर बैंक के थ्रू अगर एंट्री होता है या फिर चेक से कोई पेमेंट होता है या चेक कोई रिसीव किया जाता है तो हम लोग ट्रिपल कॉलम कैश बुक में डालेंगे। और इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, वो है कॉन्ट्रा एंट्री। बहुत लोग का ये प्रॉब्लम आता है कि सर कॉन्ट्रा एंट्री को करना कैसे, और कॉन्ट्रा एंट्री हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन में ट्विस्ट लेके आता है। तो कॉन्ट्रा एंट्री बहुत ज़्यादा टफ है नहीं। अभी हम लोग स्टार्ट करते बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में फ्लैश होता होगा, देखिए। क्वेश्चन में सबसे पहला बोला गया है जून 1 को कैश बैलेंस 1 लाख रुपीज़, बैंक बैलेंस 20,000 रुपीज़। तो सबसे पहले अभी हम लोग क्या करेंगे, देखो बैलेंस दिया है तो बैलेंस देने से हम लोग क्या करेंगे, डेबिट साइड। लास्ट क्लास में क्या बताया था, जो पैसे हमारे पास आते हैं वो डेबिट साइड, जो जाते हैं वो क्रेडिट साइड। तो बैलेंस अगर दिया रहेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, जून 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। देखो कैश में कितना दिया गया है हमारा, कैश में दिया गया है हमारा 1 लाख रुपीज और बैंक में हमारा 20,000 रुपीज। क्लियर हो रहा है। उसके बाद देखो क्या बोला गया, उसके बाद जून 3 को बोला गया है परचेज गुड्स वर्थ 50,000 एट 10% डिस्काउंट। देखो अब हम लोग परचेज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारा कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड। क्यों, क्योंकि हमारे पास से पैसे जा रहे हैं। तो जून 3 बाय परचेज अकाउंट कितना है हमारा, 50,000 दिया गया। 50,000 का 10% अगर निकालेंगे तो हम लोग कितना आएगा, 5,000 रुपये हमारा डिस्काउंट हो गया। तो और बाकी का क्या होगा हमारा 45,000 हम लोग कैश में लिख देंगे। ठीक है, 50,000 का 10% निकाल लोगे, 5,000 आएगा, उससे डिस्काउंट में लिखो और कैश में हम लोग लिख देंगे 45,000। देखो आईएससी सीबीएसई के कुछ बुक्स है जिसमें ये हमारा डिस्काउंट का कॉलम नहीं है, तो आप लोग डायरेक्टली क्या करोगे, सिर्फ कैश और बैंक यही दो कॉलम बनाओगे और कैश में 45,000 लिख दोगे। क्लियर हो रहा है ना। उसके बाद अभी हम लोग जाते हैं कैश इज विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। देखो कॉन्ट्रा एंट्री हमारा क्या होता है, कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब होता है अपोजिट एंट्री। देखो कॉन्ट्रा एंट्री में अपोजिट एंट्री दो ही चीज हम लोग को देखना है, कैश डिपोजिटेड इनटू बैंक और दूसरा विथड्रॉ फ्रॉम बैंक, विड्रॉ फ्रॉम बैंक। अगर ये दो एंट्री आता है ना तभी हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे और कोई एंट्री में। क्लियर हो रहा है। तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ दो एंट्री को हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री। यार अभी क्वेश्चन में क्या बोला गया, अभी क्वेश्चन में ये बोला गया है कैश विड्रॉ। कैश विड्रॉ तो किया है लेकिन किस चीज के लिए, ऑफिस यूज के लिए। अगर ऑफिस यूज के लिए नहीं करता तो ड्राइंग हो जाता, पर्सनल यूज के लिए अगर करता तो यहां पे अभी हम लोग को क्या देखना है कि पैसा हम लोग बैंक से निकाले हैं। तो अभी एंट्री हम लोग क्या बनना चाहिए, देखो जर्नल एंट्री। हम लोग पहले जर्नल से सीखेंगे कि हमारा आया क्या, कैश आया, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। देखो अभी ध्यान क्या देना, हम लोग दो चीजों में समझेंगे। एक तो पहले हम लोग रट लेंगे थोड़ा सा और समझेंगे जर्नल से कैसे लेजर में जाएगा। अभी देखो यहां पे एग्जैक्टली कैश का भी अकाउंट है, बैंक का भी अकाउंट है, तो जिसके वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाता है। हम लोग को क्या देखना है, सिर्फ और सिर्फ अभी दिमाग में रखना है कैश। क्या देखना है, सिर्फ और सिर्फ कैश। अभी कैश डेबिट है तो बैंक को हम लोग डेबिट कर देंगे। यहां पे कौन सा डेट दिया गया है, जून 5। देखो हमारे पास कैश आ रहा है ना तो बैंक को क्या करेंगे, हम लोग डेबिट साइड लिख देंगे। इस चीज को ध्यान देना है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। लेकिन बना किसको रहे हैं, कैश का अकाउंट बना रहे हैं, तो कैश के में हम लोग अमाउंट लिख देंगे कितना, 5,000 और एलएफ में क्या लिख देंगे, सी। मतलब ये कॉन्ट्रा एंट्री होगा, इस चीज को ध्यान देना है। क्लियर हो रहा है। और ठीक उसी तरीका से यहां पे बैंक लिखे, कॉन्ट्रा एंट्री में क्या बोले, अपोजिट एंट्री। ठीक अपोजिट जाएंगे हम लोग, लिखेंगे जून
5 क्या लिखेंगे, बाय, यहाँ बैंक लिखे, यहाँ पे क्या लिख देंगे, कैश अकाउंट, और अमाउंट किस में लिख देंगे, बैंक में, कितना, 5000 रुपया, और एलएफ में लिख देंगे सी। ये है कॉन्ट्रा एंट्री। क्लियर हो रहा है। उसके बाद हम लोग अब जाते हैं जून 6 में। देखो क्या बोला गया, आउट ऑफ टोटल ऑफ 10,000 9,500 इज पेड टू विष्णु एंड सेटल द अकाउंट। देखो 10,000 रुपया का हमें पेमेंट करना था, 9,500 हम लोग पे कर दिए विष्णु को और अकाउंट को अपना सेटल कर दिए। तो यहाँ पे हमारे पास से क्या हो रहा है, पैसे जा रहे क्या आ रहे, जा रहे हैं। कि कौन सा डेट हमारा, जून 6। अभी यहाँ पे क्या देखना है, बाय परचेज अकाउंट। हमें देना कितना था, हमें देना था 10,000 रुपया, लेकिन दिए कितना कैश, 9,500। तो 500 का हमारा क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। क्लियर, हम लोग लिख देंगे। नेक्स्ट हमारा क्या बोला गया है, सैलरी पेड। देखो हमारे पास से कैश जा रहा है, डेट हमारा क्या है, जून 11, बाय सैलरी अकाउंट। कितना है हमारा, 10,000। क्लियर। उसके बाद देखो क्या बोला गया, जून 12 में बोला गया कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। देखो कॉन्ट्रा एंट्री आ गया, तो यहां पे अभी हम लोग क्या देखेंगे, कैश अगर डिपॉजिट हो रहा है तो कैश हमारे पास से क्या हो रहा है, जा रहा है। तो हम लोग को ये लिखना है जून 13 बाय बैंक अकाउंट। तो अब हमारे पास से क्या हो रहा है, कैश जा रहा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिट में लिख देंगे। अमाउंट हमारा कितना है, अमाउंट है 10,000। देखो यहाँ पे बैंक लिखे तो लिखेंगे किसमें, कैश में, क्योंकि हम लोग कैश अकाउंट को ही देख रहे हैं। और ठीक यहाँ पे सी लिखने के बाद अपोजिट एंट्री जून 13 में लिख देंगे हम लोग 2। यहाँ बैंक लिखे थे, यहाँ क्या लिख देंगे, कैश अकाउंट। ठीक है, कॉन्ट्रा एंट्री। और कैश लिखे तो अमाउंट किस में लिखेंगे, बैंक में, 10,000। क्लियर हो गया। तो यहां पे अभी हम लोग क्या है कि ट्रिपल कॉलम कैश बुक का सारा एंट्री लिख दे। मेन प्रॉब्लम जो आता है वो आपका इसमें आता है, कॉन्ट्रा एंट्री में। तो यहां पे हम लोग क्लियर कर लिए। आप लोग सबसे पहले देखो, इसे समझो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसे 2 बार 3 बार देखना, आराम से समझ जाएगा कि कैश जब भी जाता है तो हम लोग क्रेडिट साइड लिख रहे हैं, कैश जब भी आ रहा हम लोग डेबिट साइड लिख रहे हैं। तो यहाँ पे देखना है कि बैंक को पहले लिख देना है, बैंक को लिखने के बाद क्या करना, ठीक अपोजिट में कैश लिख के अमाउंट को बैंक में लिख देना है। ये तो हमें समझ में आ गया। नहीं तो आप लोग जर्नल एंट्री के थ्रू, जैसे लास्ट क्लास बताया था वैसे आप लोग करो। कैश अकाउंट देख रहे तो कैश के अकाउंट में बैंक को डेबिट कर देंगे। क्लियर हो रहा ना। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, बैलेंस करेंगे। देखो लास्ट डेट, जून का लास्ट डेट क्या होता है, जून 30 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। सबसे पहले क्या करेंगे, $20,000 प्लस 10,000 30,000, 1,05,000। डिस्काउंट में तो कुछ भी नहीं है। यहां पे बैलेंस करेंगे, देखो हमारा 1,05,000 और यहाँ पे हमारा हो गया 30,000। तो देखो यहाँ तो उतना है नहीं ना, 1,05,000। तो अभी बैलेंस करो, देखो 30,000 यहाँ पे 5,000 आ गया, तो हमारा कितना होगा, 25,000 बैलेंस कैरिड डाउन आएगा। यहाँ पे 1,05,000 है, तो अभी इसे ऐड करेंगे 10,000, 20,000। तो अभी हम लोग का आएगा 1,05,000 माइनस 45,000 माइनस 9,500 माइनस 20,000, तो हो गया हमारा 30,500। तो लिख देंगे 30,500 हमारा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो यहाँ पे कितना हो गया हमारा 5,500, और इस तरफ तो हमारा 0 ही है। तो ये हुआ हमारा ट्रिपल कॉलम कैश बुक कंप्लीट। और एक क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे। सबसे पहले इसे क्या करोगे, ये हमें ओपन करके छोड़ देना, ठीक इसका नेक्स्ट डेट में। तो जुलाई था, जून था, यहाँ पे जुलाई 1 हो जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, हमारा 30,500 और 25,000 ये हो गया अभी हमारा कैश बुक कंप्लीट।
ठीक है, तो अभी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो पहले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में फ्लैश होता होगा। अभी हम लोग क्या देखेंगे कि जुलाई 1 में हमारा दिया गया कैश इन हैंड 2000 एंड जुलाई 2 में दिया गया कैश सेल 12,000। देखो यहाँ पे अभी हम लोग को देखना है सबसे पहला कि कैश इन हैंड, देखो जुलाई 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है, कितना है हमारा 2000। तो 2000 हम लोग सबसे पहले कैश में लिख देंगे, बैंक का ऐसा कुछ दिया नहीं है। उसके बाद देखो कैश सेल बोला गया, कैश हमारे पास आ रहा है जुलाई 2 में, तो जुलाई 2 टू सेल्स अकाउंट कितना हमारा आ रहा है 12,000, तो 12,000 हम लोग लिख देंगे। क्लियर। उसके बाद क्या बोला है डिपॉजिटेड इनटू बैंक, देखो कॉन्ट्रा एंट्री आ गया कि नहीं, तो डिपॉजिटेड इनटू बैंक का मतलब क्या है, यहां पे हमारे पास से कैश जा रहा है, कौन सा डेट में, जुलाई 5। जुलाई 5, तो जब भी ऐसा आए आप लोग को यही करना है बाय बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट में हम लोग क्या देखना है 10,000, तो 10,000 हम लोग कैश में लिख देंगे। क्लियर। और यहां पे कॉन्ट्रा एंट्री एलएफ में हम लोग लिख देंगे, और ठीक अपोजिट आएंगे जुलाई 5 लिखेंगे 2, यहां बैंक है तो यहां पे क्या लिख देंगे कैश अकाउंट, ठीक है, कॉन्ट्रा एंट्री और कैश यहां पे लिखा हुआ, तो अमाउंट हम लोग कहां लिखेंगे बैंक में। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारा दिया है पेड टू राम बाय चेक। अब हम लोग को क्या ध्यान देना है, पेड टू राम बाय चेक हमारे पास से जा रहा है, तो कितना हो गया हमारा जुलाई 7 बाय राम। तो अभी देखो हमारे पास से क्या गया, हमारे पास से चेक गया, अमाउंट कितना है हमारा, अमाउंट 3,500, तो हम लोग बैंक में लिख देंगे 3,500। क्लियर हो गया। उसके बाद हमारा आता है जुलाई 9, देखो रिसीव्ड ए चेक, अभी चेक हम लोग रिसीव कर रहे हैं फ्रॉम श्याम, तो यहां पे लिख देंगे जुलाई 9 टू श्याम। तो कितना हमें मिला, हमें मिल रहा 3,900, और हम लोग डिस्काउंट कितना दे रहे हैं 100 रुपीज। तो हमें जब चेक मिला तो चेक की जगह पे हम लोग का आ जाएगा 3,900 और डिस्काउंट में हो जाएगा हमारा 100। इसके बाद क्या दिया गया, इसके बाद जुलाई 10 में दिया गया विड्रॉ 2,000 फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। देखो आ गया कॉन्ट्रा एंट्री, तो विड्रॉ कर रहे मतलब हमारे पास क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है, तो जुलाई 12 लिख देंगे टू बैंक, तो हमारे पास पैसा आया मतलब डेबिट, यहां बैंक लिखे और अमाउंट किस में लिखेंगे हम 2,000 कैश में। क्लियर। और ठीक यही डेट को हम लोग क्या करेंगे जुलाई 12 कॉन्ट्रा एंट्री यहां लिख दो बाय, यहां पे बैंक लिखे तो यहां पे क्या लिख देंगे कैश अकाउंट, और अमाउंट क्या लिखेंगे हम लोग डायरेक्टली जाके बैंक में 2,000। क्लियर हो रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस करने के लिए ऐड कर लो 13,900, 16,000, ये हमारा 100 है, ठीक है, यहां पे भी बैलेंस कर लो, सेम अमाउंट हमारा आएगा 100, 16,000 एंड 13,900। अब माइनस करके हमें लिख देना है डेट एंड में जुलाई 31 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। क्लियर। तो यहां पे 100 था, सॉरी यहां पे आप लोग को नहीं लिखना है डिस्काउंट में, ठीक है, वो वैसे का वैसे ही रह जाएगा। 16,000 माइनस 10,000 कितना हो गया हमारा 6,000। क्लियर। उसके बाद 13,900 माइनस 5,500, तो 13,900 माइनस 5,500 अगर हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 8,400। क्लियर हो रहा है। और ठीक नेक्स्ट डे अगस्त 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख के जस्ट हम लोग क्या करेंगे ओपन कर देंगे, कितना 6,000 एंड
8,400। तो ये हो गया हमारा कैश बुक का ट्रिपल कॉलम। क्लियर हो रहा है? आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहां पे आपका ट्रिपल कॉलम कैश बुक कंप्लीट होता। हाँ, मैं थोड़ा सा छोटा छोटा क्वेश्चन लिया हूं, आप लोग का थोड़ा बड़ा रहेगा, लेकिन सेम बनाना इसी तरीका से है। मेन जो है हमारा कॉन्ट्रा एंट्री, अगर कॉन्ट्रा एंट्री को समझ गए तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा भी रत्ती भर प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो कॉन्ट्रा एंट्री को आप लोग ध्यान से समझेंगे। तो हमारा वीडियो से आपको थोड़ा भी वैल्यू अगर मिलता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन हमेशा ऑन रखिएगा ऑल पे, ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो जैसे आए आपके पास वो वीडियो डायरेक्टली नोटिफिकेशन में आ जाए। और कमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूलें। तो जब तक हमारा न्यू वीडियो नहीं आ जाता तब तक फिलहाल इसे पढ़ लो बे। तब तक स्टे ट्यून एंड जय हिंद।